नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एबीपी न्यूज की यह मुहिम रंग लाई है। मेरा घर मेरा हक मुहिम के तहत हमने 5 बिल्डरों को जो शिकायतें भेजी थी उसमें से सामने आकर आम्रपाली और सुपरटेक के मालिक ने अपना पक्ष रखते हुए लोगों को घर दिलाने का भरोसा दिया था। और अब इसी कड़ी में जेपी के मालिक मनोज गौड़ भी सामने आए हैं। मनोज गौड़ ने लोगों को भरोसा दिया है कि जल्द उनके घर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई। हालांकि आज भी खरीदारों ने नोएडा में जेपी के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इस बिल्डर का घेराव किया गया है। ये जेपी बिल्डर के सलाहकार हैं जिनका घेराव किया गया। अजीत कुमार इनका नाम, जेपी बिल्डर के सलाहकार। इन्हें वहां पर मौजूद लोगों ने घेरा और इनसे अपनी समस्याएं बताई। मनोज गौड़ ने क्या कहा वो अब आपको सुनवाते हैं। सभी पढ़े लिखे इंसान हैं, बिल्कुल, और सब लोगों ने सर्विस कर पैसा लगाया है मकान के लिए। और ये आप कोई भी देखिए, ऐसा व्यंग्य करना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी में किसकी जिंदगी में परीक्षा नहीं होती ये कोई लिख के बता दे। लेकिन वो अलग बात है कि दूसरे का कष्ट नजर नहीं आता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ये सोचा है कि मुझे आपका कष्ट आज नजर आ रहा है तो ये सोचना गलत है। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास आने में मुझे कोई डर भी नहीं है। ये अलग बात है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूर पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है, उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है। आपको भी उन पर फेथ है, हमको भी इन पर फेथ है। मैं भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा, मैं आपके सामने 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं अपने प्रिय भाई समीर के संग यहाँ खड़ा हूँ, सचिन मेरे संग खड़े हैं। आप लोगों ने, मैंने चिट्ठियाँ देखी हैं, आदरणीय अजीत कुमार जी खड़े हैं। आप लोगों ने मैं चिट्ठी देखी है कि आपने कहा कि सचिन से बात करनी है या समीर से करनी है, मनोज से करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक दुकान छोटी सी होती है, फिर एक कंपनी बनती है, एक छोटी सी ठेकेदारी चालू होती है, फिर एक कंपनी बनती है, लोग काम करते हैं। लेकिन उसमें जो मेन जिन्होंने चालू किया होता है उनकी वैल्यूज के साथ हम काम करते हैं। हमने क्रेडिबिलिटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। मैं किसी की भी आंखों में आकर देख के सकता हूँ। आप टेप कर रहे हैं, आप टेप ना करें, आप मेरे संग, आप मेरे को कुछ भी कहें, मुझे सुनने को मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ माता ने बहन जी ने मुझसे कहा कि हमको हाय लगेगी। ठीक है, जो लगेगी बिल्कुल लगेगी। अगर हमने कोई अच्छे काम किए होंगे तो वो हमारे ऊपर ढाल बन के हमारे को बचाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्रेडिबिलिटी के लिए हमने, इस कंपनी ने, इस इंडिया के, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, कुछ लेडीज यहाँ पर वो भी हैं जो कि होम मेकर भी हैं और सर्विस भी करती होंगी या बिजनेस करती होंगी। जो मेल फ्रेंड्स हैं वो सारे ही काम करते होंगे। हर पता नहीं कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हर बिजनेस में कोई ना कोई परेशानी है। हमने भी परेशानी झेल रहे हैं। तमाम बातें मनोज गौड़ कह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कोई डेडलाइन देने को तैयार नहीं है। और अब बात करेंगे मुंबई के कांदिवली, मीरा रोड, बांद्रा जैसे कई इलाकों में घर का सपना दिखाने वाले आरएनए ग्रुप की। इस ग्रुप के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। नाराज खरीदार अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी, अरुण पाटिल, विक्रम हरदालका, सीएस मौर्य, मनीष डिडवानिया, कैलाश कुमार, ये सब वो बदनसीब हैं जो सालों पहले फ्लैट खरीदकर अब तक उसमें रहने का सुख नहीं उठा पाए हैं। मुंबई के आरएनए ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में किसी ने 5 साल पहले तो किसी ने 3 साल पहले निवेश किया था, लेकिन आज तक इस ग्रुप के फ्लैट बनकर तैयार नहीं हो पाए। 2012 में हमने यहाँ पे फ्लैट लिया था। टर्म्स ये था कि हम 100% पेमेंट देंगे और ये 3 महीने बाद हमको फ्लैट देने वाले थे। ये हमको बताया गया था जब हमने फ्लैट खरीदा था। तो 2012 दिसंबर में रजिस्ट्रेशन भी हो गया, पूरा पेमेंट भी हम कर चुके हैं। उसके वास्ते अभी तक कोई भी चीज़ हमको नहीं मिली है पोजीशन के नाम पे। एक बार तो ऐसा कंडीशन हुआ कि उन्होंने पुलिस बुला लिया। जब हम लोगों ने वहाँ जाकर ना ही कोई वहाँ पर जोर से बात किए, ना ही झगड़ा किए, कुछ भी नहीं किए, लेकिन फिर भी जो है पुलिस को बुलाया गया कि भाई हम लोग दे वर अनवांटेड। कि रीज़न ये है कि हम लोगों का पैसा सब उनके पास मिल गया है। सिर्फ पैसा प्रोजेक्ट का नहीं, 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस भी लिया गया हुआ है। मैं रेंट पे भी रह रहा हूँ पिछले 8 सालों से और ईएमआई भी है। सो दोनों तरफ से कस्टमर एज अ कंज्यूमर मैं मर रहा हूँ। साल 2012 में मीरा रोड इलाके में शुरू हुए आरएनए वीवा के फ्लैट भी अब तक बनकर तैयार नहीं हुए।
सीएस मौर्य का कहना है कि उन्होंने पीएफ के पैसे, गहने पर लोन और ग्रेच्युटी का इस्तेमाल कर फ्लैट में निवेश किया था, लेकिन फ्लैट अब तक नहीं मिला। 90% के ऊपर पेमेंट चला गया है, लेकिन गए 2 से 3 साल से उसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है। प्लास्टरिंग छोड़ के अंदर का पूरा काम वैसा की वैसा ही पड़ा है। आलम यह है कि सांता क्रूज इलाके के अधूरे पड़े आरएनए प्रोजेक्ट के लोगों ने तो अब वकीलों की मदद लेनी शुरू कर दी है, तो कुछ आरएनए के खिलाफ अब फेसबुक पर ग्रुप बना रहे हैं। फाइनली वी हैव गॉन टू द नेशनल कंज्यूमर फोरम और वहाँ हमने केस फाइल किया है इसके अगेंस्ट में। 9 पीपल वी हैव कम टुगेदर एंड वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स पॉसिबल टू रिकवर आवर प्रॉपर्टी एंड विद एडिक्वेट कंपनसेशन। इन तमाम शिकायतों को लेकर जब एबीपी न्यूज आरएनए ग्रुप के मालिक अनुभव अग्रवाल के पास पहुंचा तो उन्होंने हर प्रोजेक्ट को लेकर बचाव में अलग अलग दलीलें दी। मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो रेगुलेशन के हिसाब से बनाऊंगा, वायलेशन तो करके बनाऊंगा नहीं। तो आप देखेंगे कि हर एक जो बिल्डिंग में अगर बंद पड़ी है या चालू होने को है या अगर कोई कारण से स्लो डाउन हुई है, वो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी पॉलिसी की वजह से ही है। नई अथॉरिटी आने के बाद और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद सिंगल विंडो सिस्टम भी किया गया है। मुझे तो कोई सिंगल विंडो दिख नहीं रहा। आपको आप बताइए, मुझे कोई एग्जांपल बताइए किधर है सिंगल विंडो सिस्टम। उधर डीएलएफ ने हरियाणा के पंचकुला में फ्लैट के लिए लोगों को न जाने क्या क्या सपने दिखाए। 2012 में लोगों को द वैली प्रोजेक्ट में घर मिलना था, लेकिन अब तक घर तैयार नहीं है। पंचकुला में डीएलएफ की द वैली में 1779 फ्लैट्स बनने हैं। इसके लिए मार्च 2010 से दिसंबर 2010 तक लोगों से बुकिंग करवाई गई और उनसे पैसे लिए गए। वायदा किया गया कि 24 महीने के अंदर अंदर उन्हें उनके फ्लैट्स दे दिए जाएंगे, लेकिन डीएलएफ ने 5 साल के करीब समय बीतने के बाद भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। 24 मंथ्स का वायदा था जब से एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ऑल माई इंस्टॉलमेंट्स हैव गॉन, ओनली द लास्ट इंस्टॉलमेंट विच इज द 9th इंस्टॉलमेंट विच इज कॉल्ड द पोजेशन इंस्टॉलमेंट इज लेफ्ट, जिसमें इन्होंने प्रॉमिस किया कि 12% इंटरेस्ट देंगे बिकॉज ऑफ द डिलेड दिस पोजेशन, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन किसी को है नहीं। जिनको 9th इंस्टॉलमेंट आई है उनको भी अभी कोई इन्होंने दिया नहीं है वेवर। पैसे दे दिए गए हैं, एक आखिरी किस्त बाकी है जो उस वक्त दी जानी है जब इन्हें इनका फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन पूरा पैसा दिए जाने के बावजूद जितना वायदा किया गया था उससे 3 साल के करीब का समय ज्यादा निकल चुका है। और इनके मुताबिक जैसे हालात इस वक्त डीएलएफ के फ्लैट्स के नजर आ रहे हैं, तो नहीं लगता कि करीब 1 साल तक ये फ्लैट पूरे हो पाएंगे। 2010 तो बहुत दूर हो गया। हमने सोचा 2012 में अपने घर में दिवाली मनाएंगे। 2012 काफी देर का निकल चुका है। जब से मैंने ये फ्लोर बुक किया है उसी टाइम से मैं रेंट पे भी रह रहा हूँ। मैंने उस टाइम होम लोन को भी अप्लाई किया एचडीएफसी लिमिटेड में, ₹30 लाख का मैंने होम लोन लिया, उसकी ईएमआई चल रही है, रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा हूँ। बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, उम्मीदें हमें इतना तो उम्मीद है भी देर से या डिले से कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बट अब वही बात है, जो घर खरीदने का 4 महीना वो बिल्कुल खत्म हो गया। अपने खून पसीने की कमाई से डीएलएफ की किस्तें भरने के बावजूद लोगों का घर का सपना अधूरा है और डीएलएफ से सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर उनके घर का सपना कब पूरा होगा। हम लोगों ने, क्योंकि डिलीवरीज जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट करी है और फेस मैनर के अंदर स्टार्ट करी है, वी आर होपिंग कि बाय दिवाली तक वी विल बी एबल टू डिलीवर ऑल दीज 1800 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स टू आवर ऑनरेबल कस्टमर्स। आपने वायदा किया था, कस्टमर्स का कहना है कि उनका कहना था कि 24 महीने से अगर ज्यादा समय निकलेगा तो 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पर मंथ उन्हें आप पेनल्टी के तौर पर देंगे। तो क्या आप उस वायदे पर कायम है, उन्हें दिया जाएगा? बिल्कुल, हम अपने हर वायदे के ऊपर कायम है। एग्रीमेंट सभी के साथ साइन हुआ है। एज पर द एग्रीमेंट क्लॉजेस, जो भी ड्यूज बनते होंगे, दोज ड्यूज will be given to the honorable customer. I am again repeating the things. As a DLF, we are committed for everything which we have promised to our customers. और हर उस बिल्डर के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी जिसने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है।